नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के कट तक अगर पहुँच जाती है तो व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह से मेधावी होता है। यानी कुल मिलाकर थोड़ी सी कसर रह गई है, तो जब इस प्रकार की थोड़ा सा कसर रह जाती है, जब सूर्य के पहले कट तक आपकी कनिष्ठा उंगली छोटी उंगली नहीं पहुँचती है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ जल्दबाजी कर जाता है अपने जीवन के बड़े फैसलों में, और उसके कारण उसे धन हानि का नुकसान हो जाता है। तो आगे भी आप अपना जो भी काम करें जीवन में, वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से लिखने के बाद करें, जिससे आपको जीवन में किसी प्रकार के नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। अब बात करूंगा इसके बाद में सीधा मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। अपने माता पिता की आपने सेवा की है, साथ ही साथ भाई बहनों से भी किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद नहीं रहे। साथ ही साथ उंगलियों की लंबाई अनुकूलता के साथ में है, यानी जहाँ बुद्धि का स्तर अच्छा है तो वहीं यश और सम्मान भी आपका अपने क्षेत्र में पूरा है। अब बात करूँगा इसके बाद आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर अनुकूलता के साथ है, और साथ ही साथ ये स्क्रैचेस जो हैं ये बहुत स्क्रैचेस रह गए हैं, बहुत छोटे छोटे, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे छोटा सा स्क्रैचेस रह गए हैं। ये दिन ये स्क्रैचेस समाप्त हो जाएंगे। साथ ही आपका सूर्य पर्वत भी मैंने देख लिया, चलो जवाब आपको वहीं दे दूंगा। जिस दिन यहाँ से ये स्क्रैचेस समाप्त हो जाएंगे पूरी तरीके से, उस दिन आपका राज्य सरकार से पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो चलिए ये यहाँ पर बताया, एक और चिन्ह और भी बताऊँगा। यहाँ बात करते हैं आपके बृहस्पति के चिन्ह के पर्वत के बारे में। बृहस्पति के अनुकूलता के साथ में ईश्वर में आस्था भी रखते हैं, दानपुर में भी विश्वास रखते हैं, लेकिन जब यहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह होते हैं तो या तो पत्नी होती नहीं है, या होती है तो पत्नी से अनबन होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि पत्नी भी बहुत बीमार होती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के चिन्ह ये बृहस्पति पर पत्नी के लिए जाने जाते हैं। तो पत्नी का स्वास्थ्य भी ध्यान रखना होगा काफ़ी, और संबंधों में मधुरता। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत यहाँ पर अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई रेखाएं जब व्यक्ति के पास में होती हैं तो यहाँ पर संतान जो भी हो, संतान का सुख अवश्य मिलता है। साथ ही साथ अपनी बुद्धि के लिए जहाँ टावर कमज़ोर था, वहाँ आपके पास ये खड़ी रेखाएं आपके अंदर ऊर्जा भरती हैं, और लगातार धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे, इस बात को भी दर्शाती है। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद आपके यहाँ सूर्य की। सूर्य रेखा पर बुध पर्वत से जाकर के इस तरह से रेखाओं को काटना, साथ ही साथ हृदय रेखा में यहाँ पर इस तरह का स्क्रैचेस हो जाना। ये जो यहाँ पर बिंदु हैं ये आयु रेखा के खंड में नहीं मिले। जब व्यक्ति का बुध पर्वत पर इस तरह से खंडित क्षेत्र हो जाता है और एक रेखा का आगे सूर्य पर्वत में मिल जाता है, तो इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो रोग है वो भी मिलेंगे। जो आपके पास शुगर के हैं, बीपी के हैं, कोलेस्ट्रॉल के हैं, ये भी मिलेंगे। और यही चिन्ह हमेशा से यहाँ पर नहीं रहा, जिसमें मैंने बुध पर्वत पर पहला गोलधारा खींचा है, ये हमेशा से नहीं रहा। ये आने की वजह से आपके जीवन में आपको सर्जरी का सामना करना पड़ा। अब ये धीरे धीरे अनुकूलता से ठीक हो जाएगा। यहाँ से जितने स्पॉट हटते जाएंगे उतने आपका स्वास्थ्य अनुकूल होता जाएगा। अब बात करते हैं आपके बुध पर सूर्य पर्वत के बाद में आपके शनि पर्वत की। शनि का पर्वत धन का पर्व, और इससे निकलने वाली शाखाएं, यानी कुल मिलाकर के अच्छी शाखाएं, आपके जीवन के अंत समय तक आपके पास धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। इस बात को दिखलाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अच्छा संकेत अपने आप में मिला। बात कर लेता हूँ मैं इसके बाद आपके यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व पर यहाँ काफ़ी सारे ब्रैकेट्स बने हुए हैं, चतुर्भुज बने हुए हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कई संपत्ति होती हैं, और एक चतुर्भुज तो बहुत ही, 2-3 तो बिल्कुल शानदार चतुर्भुज बने हैं, जो आपके जीवन के अंदर कई संपत्ति होने के लिए कई बार गाड़ी बदलने के संकेतों को दर्शाते हुए, यानी कि कुल मिलाकर इसके साथ साथ अच्छा खासा धन व्यक्ति बड़े ट्रस्ट या मंदिर या हॉस्पिटल में या किसी और धर्म संस्थान में भी देता है। तो ऐसा नहीं है केवल अपने लिए नहीं, धन लोक कल्याण के लिए भी ऐसा व्यक्ति जरूर बड़ा कदम उठाता ही है। तो ये अपने आप में हुआ इंडिकेशंस। एक रेखा का और मैं साथ के साथ यहाँ वर्णन करूँगा
यहाँ से निकल कर के ये रेखा और सीधी सीधी चली गई एक ऊपर की तरफ, एक रेखा का यहाँ से मुख निकल के नीचे की तरफ गया। तो कुल मिलाकर के ये अभी पक्का यहाँ पर जब हो जाता है इस प्रकार का हृदय रेखा से निकलना, तो ये व्यक्ति को दो चीज़ कराता है। एक, इनने देखा धर्म संस्थान की तरफ, मन के अंदर बड़ा ट्रस्ट कुछ करने की इच्छा, साथ ही साथ जो नीचे की तरफ जाती है ये रेखा थोड़ा सा पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेदों को भी दर्शाती है। तो चलिए ये मैंने यहाँ इसका इंडिकेशंस भी आपको बता दिया। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपकी सीधा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और एक्स का चिन्ह, ये एक्स का चिन्ह एक दो ऊपर और तीसरा एक्स का चिन्ह यहाँ। तो वर्तमान में x2 और x3, तो कुल मिलाकर यहाँ 3 एक्स हैं, 1 2 और एक छोटा सा एक्स ऊपर 3। जब ये एक्स के चिन्ह यहाँ विराजमान रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन में जब ऐसे एक्स के चिन्ह मंगल पर्वत पर उभर आएँ तो व्यक्ति को सर्जरी का सामना करना पड़ता है। तो इन कारण से भी आपको वर्तमान में जो है सर्जरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मंगल पर्वत सर्जरी का कारक भी होता है। चलिए अब ये भी हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व और द्वितीय मंगल पर्व पर जो मैंने एक बताया था सिंबल आपको वहाँ पर रेखाओं के लिए कि यदि सरकार से पैसा चाहिए तो सूर्य पर्वत पर, तो सूर्य पर्वत पर रेखा अनुकूलता से खड़ी थी और साथ ही साथ सूर्य की उंगली भी ठीक थी और यहाँ पर भी कोई दूषित चिन्ह नज़र नहीं आ रहे। और यदि जल्दी से जल्दी यहाँ पर 3 से 4 खड़ी रेखाएं और बन जाएं आपके हाथ में तो आपका धन बहुत जल्दी राज्य सरकार से निकल आएगा। तो ये पूरा सवाल आपका था एक मेरे पास कि गवर्नमेंट लैंड कंपनसेशन मिलेगा क्या। बिल्कुल पूरे लक्षण यहाँ पर बने हुए हैं और रेखा यहाँ खड़ी हो जाएंगी तो और भी ज़्यादा वो लक्षण आपके पक्ष में मजबूती के साथ उभर आएंगे। तो चलिए ये आ गया। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा की। देखिए मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा आपके जीवन में बहुत, आपने ऐसा नहीं है कुछ आसानी से अपने आप को खड़ा किया है। 35 तक बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने और यहाँ पर इस प्रकार से रेखा जब निकलती है कवर करके तो कभी कभी व्यक्ति क्रोध से ज़्यादा बिगड़ भी जाता है, इस प्रकार कह सकते हैं। तो थोड़ा सा ये नहीं है कि बिल्कुल सरल व्यक्ति नहीं रहे हैं, थोड़ा टेम्पर वाले व्यक्ति भी आप रहे हैं। इस बार को आपकी मस्तिष्क रेखा कभी कभी आपने अपने काम को खुद भी अपने क्रोध के कारण, अपनी जल्दबाजी के कारण बिगाड़ा होगा, इस बात का भी ये बुद्धि रेखा ने यहाँ पर बताया। तो मंगल पर्वत तक एक रेखा पहुँची है इसमें से बुद्धि रेखा, तो वो यानी कि ज़मीन जायदाद, कोर्ट कचहरी मुकदमे या ऐसा कह सकते हैं जो टेक्निकल कार्य हैं उनके द्वारा अपनी बुद्धि रेखा से धन कमाया होगा। तो ये इस प्रकार के संकेत यहाँ मिले। साथ ही साथ ये नीचे से जाकर के जो एक रेखा और गई है इसका संबंध तो यहाँ मैं बाद में बोलने वाला हूँ, अभी आपको यहाँ भाग्य रेखा से लगता है हमें देखने में। चलिए अब मैं बात करूँ इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत कई तरीके से पीड़ित रेखाओं से भरा हुआ, यहाँ काफ़ी सारे एक्स हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि आपके जीवन के अंदर आपको वर्तमान में काफ़ी कुछ टेंशन है। इस प्रकार को दिखलाते हुआ ऐसा कोई भी केतु स्थान पर संपर्क नहीं दिखाई दे रहा कि आप बहुत ज़्यादा कोई पूजा पाठ करने वाले हैं। आप पूजा पाठ ईश्वर को मानते हैं और ट्रस्टों में दान भी कर सकते हैं, लेकिन साधना बैठ करके आपसे ज़्यादा देर तक नहीं हो पाएगी। अब बात करूंगा व्यापारिक रेखाओं के लिए। व्यापारिक रेखाएं यहाँ पर आपके साथ में बनी हुई हैं, बुध पर्वत की तरफ जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि रेखा भी इनमें एक है, यानी योजनाओं के द्वारा धन लाभ कमाना और साथ ही साथ जो व्यापारिकता की श्रेष्ठता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से यहाँ पर टुकड़ों में है तो उसमें काफ़ी उठापटक गलत निर्णय से नुकसान की संभावना ऐसा दिखने वाली स्थितियाँ। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी व्यापारिक भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यहाँ से ये चली और यहाँ पर भी एक जो मैं दूसरी रेखा के बारे में कह रहा था वो नीचे से निकलने वाली जो रेखा थी, ये आपकी वो रेखा थी नीचे वाली जो आपकी यहाँ से दूर स्थानों से, यानी कि दूर स्थान से प्रॉपर्टी लेकर के या दूर स्थान से भागदौड़ करके धन कमाने के संकेतों को दिखलाती थी। तो इस प्रकार की रेखाएं यहाँ आपके हाथ के अंदर
जो भाग्य रेखाएं वो अनुकूलता से हैं। अभी आपके सवालों में मैं बाकी जवाब आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बता ही दिया बिल्कुल, और बाईपास सर्जरी के बारे में बता दिया। प्रॉपर्टी कब सेल होगी उसके लिए लक्षण मैंने आपको बता दिए कि वहाँ खड़ी रेखाएं और बन जाएं तो भी काफ़ी कुछ दिखाई देता है। और यहाँ आपकी भाग्य रेखा पर मैं देखता हूँ जाकर के 60वें वर्ष में क्या स्थिति है। तो चलिए, 60वें वर्ष में जब मैं यहाँ पर जाकर के देखता हूँ तो मुझे 60वें वर्ष में यहाँ आपका 60वां वर्ष है लगभग। इस जगह पर ये रेखा यहाँ खड़ी है, ये आपके जीवन में 60वां वर्ष की रेखा है। अब हमारे यहाँ जो हमारा विज्ञान है उसके अंदर लॉस की रेखा यानी भाग्य रेखा पर किसी अशुभ चिन्ह का आना वो लॉस की कहलाता है। यदि इस बात को देखें कि भाई मेरी प्रॉपर्टी कब बिकेगी, तो ये एक लॉस की बात है, ये एक दुर्भाग्य की बात है। तो यानी कि आपकी संपत्ति आपके जीवन में रहे और आप उसे बेच दें, तो ये एक सौभाग्य की नहीं दुर्भाग्य की बात है। यहाँ दुर्भाग्य वाली कोई रेखा नहीं है। इसका मतलब एक बात तो पक्की होगी कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी बिकने वाली है वो लॉस में नहीं, आपने जिस भाव में खरीदी होगी उससे अच्छे भाव में ही बिकेगी। तो एक तो ये बात, और दूसरा यहाँ पर नुकसान का तो नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करके पत्नी अपनी लड़की के नाम में कर दें और वो देर सवेर यानी उसको उसके नाम में लिख दें और वो देर सवेर बाद में बिके। तो यहाँ वो चिन्ह मुझे नहीं मिला जिससे मैं देख पाता हूँ कि आपके जीवन में प्रॉपर्टी आपकी कब बिकेगी। अभी मुझे कहीं भी ये चांस नहीं दिखाई दे रहे। आपने कहा नया काम कब करना चाहिए। नए काम करने के लिए मंगल रेखाएं आपके पास हैं, अभी भी आप में ऊर्जा है, काम करने की आप क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर किसी प्रकार का दीप नहीं है, कोई काम आप करना चाहते हैं तो मैं कृपया ही कहूँगा कि नए काम को तो आप अभी ना जोड़ें, तो वही ज़्यादा आपका अच्छा है। तो नए काम को अभी ना करें, ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बुद्धि रेखा है और जो आपकी स्वास्थ्य रेखा है वो अभी अनुकूलता से मुझे नहीं मिली। इसलिए मैं कहूँगा कि अपने आप को रेस्ट दें, अभी लगभग साल 1.5 साल आप किसी काम को ना जोड़ें। गवर्नमेंट लैंड कंपनसेशन का उसके मैंने आपको बता ही दिया। फ्यूचर में हेल्थ, फाइनेंस और बिजनेस। फ्यूचर में हेल्थ आपकी बाईपास सर्जरी हो गई है, भाग्य रेखा ऊपर अच्छी खासी है। आयु रेखा को और देख लूँगा, आयु रेखा भी आपके पास यहाँ देख लेता हूँ साथ के साथ, जिससे मैं बता सकूँ कि आपको फ्यूचर में हेल्थ के कैसे इश्यूज हैं। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में 77-78 वर्ष की आयु का संकेत मिला। तो अभी यहाँ पर एक तो ये, दूसरी बात जो हेल्थ इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ की घटनाक्रम नज़र नहीं आता। तो अपना जो खान पान है सही तरीके से रहिए। अभी यहाँ मुझे कोई भी ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा जिससे मैं आगे ही कह सकूँ आपको। जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, देखिए शुगर जाती नहीं है लेकिन कंट्रोल रहती है, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, क्रोध से बचें, डिप्रेशन से बचें, इन सब चीज़ों से बचने पड़ता है तो व्यक्ति ठीक रहता है। फाइनेंस की स्थिति हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस कोई जो भी है आपका उसको करते रहिए, किसी नए बिजनेस को मत जोड़िए, कोई दबाव ज़्यादा मत लीजिए। लोगों से पैसा कब ज़मीन लेनी है, तो देखिए जहाँ तक लोगों से पैसा मिलने की बात है तो मैंने आपको मंगल पर्वत पर एक रेखाएं बताई थी खड़ी हुई। जब वो खड़ी रेखाएं आपको खड़ी रेखाएं वहाँ से मिल जाए, नंबर 1। दूसरी बात, आपके सभी जो नाखून हैं उनके दसों के दसों जो पर्वत हैं उन पर जो नाखून होता है, यहाँ पर इस तरीके से नाखून होता है, पीछे की तरफ जब नाखून होता है उस पर चंद्रमा होता है। यदि 10 उंगलियों पर चंद्रमा बने तो समझ लीजिए आपका 9 महीने के अंदर आपका जो पैसा है वो या जो ज़मीन है वो आप ले पाएंगे। आपका कोई अच्छा सौभाग्य बनने वाला होता है तो उसको नखूनों पर देख लें, साथ ही साथ मंगल पर्वत पर खड़ी हुई रेखाओं को देखना होगा। कुछ उपाय भी होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को अपने जीवन में जो मंगल से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे ज़मीन का बेचना चाहते हैं, बेचना बिक जाएगी, जैसे लेना तो ले भी सकते हैं, कोई मुकदमा झगड़ा झंझट करता है वो व्यक्ति हार जाता है, सरकार से पैसा मिल जाता है, वो मैं उपाय आपको अब बताने वाला हूँ।
तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको वो उपाय जिसके द्वारा आप अपने जीवन में जो आप अच्छे वो जो चीज़ करना चाहते हैं, ज़मीन लेना, ज़मीन बेचना, ये सब काम करना चाहते हैं, वो सब अनुकूल हो जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना चाहिए। आप रोज़ाना सुबह को यदि उठ सकें तो सुबह उठ करके रोज़ाना उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें, और उगते सूर्य के प्रणाम के साथ साथ रोज़ उसकी लालिमा को प्रतिदिन आपको सुबह उठ करके देखना है। चाहे अपनी छत पर चले जाइए, चाहे अपनी खिड़की से देखिए, उसके सामने आध घंटे 1 घंटे रोज़ बैठिए। यदि 365 दिन आप ऐसा कर गए तो आपको विश्वास नहीं होगा, आपके जीवन से शुगर जैसी और हार्ट जैसी बीमारी चली जाएंगी। साथ ही साथ बैठ करके यदि ओम सूर्य आदित्याय नमः, ओम सूर्य आदित्याय नमः इस तरह कर प्रणाम करते रहें, जाप करते रहें, तो ये तो रोगों से मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं रोग से सुरक्षित करना चाह रहा था आपको। इसके बाद आपको अपनी पूजा के अंदर कोई सुन कर के नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो आपको मंगलवार का प्रसाद बांटना चाहिए हनुमान जी के मंदिर में। यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो रोज़ाना अपनी पूजा में हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम का पाठ, हनुमान अष्टक और भगवान शंकर की पूजा रुद्राष्टकम पाठ वो करना चाहिए। लेकिन एक काम जरूर करना पड़ेगा, जो ज़मीन आपको सरकार से पैसा भी चाहिए आपको, और ज़मीन भी आप अपनी लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको बजरंगबली के मंदिर में जाएं आप शनिवार के दिन, और मंगलवार को भी कम से कम प्रणाम तो करके आएँ। शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ एक तिल के तेल का दीपक, चमेली के तेल का दीपक जला करके हनुमान जी के सामने रखें, 4 बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और 7 बार बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा 21 शनिवार करिए, आपके जीवन की जो आप इच्छाएं चाहते हैं सब पूरी हो जाएंगी। नमस्कार।